रात के करीब 11 बज रहे थे। शहर की सबसे बड़ी सड़क लगभग खाली हो चुकी थी। एक आलीशान ऑफिस की 18वीं मंजिल पर सारी लाइटें बंद थीं, लेकिन एक कमरा अब भी रोशन था। उस कमरे में एक आदमी अकेला बैठा था। उम्र करीब 42 साल। सामने मेज पर एक पुरानी तस्वीर रखी थी। तस्वीर में वही आदमी था, लेकिन करीब 20 साल छोटा। साधारण कपड़े, हाथ में एक पुराना बैग और चेहरे पर ऐसी मुस्कान जैसे उसके पास खोने के लिए कुछ था ही नहीं। वह तस्वीर को देखता रहा, फिर धीरे से बोला, लोग सही कहते थे, मैं सच में नाकाम था। कुछ सेकंड वह चुप रहा, फिर उसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन यहाँ आंसू हार के नहीं थे। ये उस सफर की याद थे जिसे दुनिया ने कभी देखा ही नहीं। 20 साल पहले उसी शहर के एक छोटे से मोहल्ले में अमन नाम का लड़का रहता था। उसका घर इतना छोटा था कि बरसात में छत से पानी टपकता था। पिता एक छोटी सी दुकान में काम करते थे, माँ घरों में सिलाई करती थी। अमन पढ़ाई में बहुत तेज नहीं था। स्कूल में उसके नंबर अक्सर औसत आते थे। एक दिन स्कूल में रिजल्ट आया। अमन के नंबर देखकर उसके कुछ दोस्त हंसने लगे। एक लड़के ने कहा, भाई तू जिंदगी में करेगा क्या? दूसरे ने मजाक उड़ाते हुए कहा, तू तो कुछ भी नहीं कर पाएगा। अमन चुप रहा। वह घर आया, रिजल्ट माँ के सामने रखा। माँ ने नंबर देखे, फिर बेटे की तरफ देखा और बस इतना कहा, नंबर कम आए हैं बेटा, लेकिन जिंदगी का रिजल्ट अभी आया कहाँ है? अमन मुस्कुरा दिया। उस दिन उसे समझ तो नहीं आया, लेकिन यही एक वाक्य उसकी पूरी जिंदगी बदलने वाला था। 18 साल की उम्र में अमन ने अपना छोटा सा काम शुरू करने का फैसला किया। उसने पिता से कुछ पैसे मांगे। पिता ने अपनी बचत में से थोड़े पैसे निकालकर उसे दे दिए। अमन ने एक छोटी सी दुकान किराए पर ली। उसने सोचा, अब मैं खुद कुछ करूंगा, लेकिन किस्मत को शायद कुछ और मंजूर था। पहले महीने दुकान में ग्राहक ही नहीं आए। दूसरे महीने किराया देना मुश्किल हो गया। तीसरे महीने अमन ने दुकान बंद कर दी। वह घर आया। पिता ने पूछा, क्या हुआ? अमन ने सिर झुका लिया। दुकान बंद हो गई। पिता कुछ नहीं बोले। अगले दिन पड़ोस के एक आदमी ने ताना मारते हुए कहा, मैंने पहले ही कहा था, ये लड़का कुछ नहीं कर पाएगा। अमन ने सुन लिया। उस रात वह छत पर अकेला बैठा रहा। उसके हाथ में वही पुराना बैग था। आंखों में सवाल था, क्या सच में मैं नाकाम हूं? अगले दिन अमन को एक कपड़े की दुकान में काम मिल गया। वेतन बहुत कम था। सुबह से रात तक काम करना पड़ता था। दुकान का मालिक अक्सर उस पर चिल्लाता। कभी कहता, इतना भी नहीं आता, कभी कहता, तुमसे कुछ नहीं होगा। अमन हर बार चुप रहता, लेकिन एक चीज करता था, वह दुकान बंद होने के बाद भी वहीं बैठकर हिसाब किताब देखता। ग्राहक कैसे आते हैं? कौन सा सामान ज्यादा बिकता है? लोग खरीदते समय क्या देखते हैं? कौन सी चीज महंगी होने के बावजूद बिक जाती है? बाकी कर्मचारी घर चले जाते। अमन सीखता रहता। एक दिन मालिक ने उसे रात में दुकान में बैठे देख लिया। मालिक ने पूछा, तुम अभी तक क्यों बैठे हो? अमन ने कहा, सीख रहा हूं। मालिक हंसा, यहां नौकरी करने आए हो या मालिक बनने? अमन ने मुस्कुराकर कहा, अभी तो नौकरी ही कर रहा हूं, लेकिन सीखना बंद नहीं करूंगा। कुछ साल बाद अमन ने फिर अपना काम शुरू किया। इस बार उसने दुकान नहीं खोली। उसने छोटे व्यापारियों के लिए कपड़े सप्लाई करने का काम शुरू किया। शुरुआत अच्छी हुई, लेकिन अचानक बाजार में मंदी आ गई। उसके कई ग्राहक पैसे दिए बिना सामान लेकर गायब हो गए। अमन पर कर्ज चढ़ गया। फोन आने लगे, लोग पैसे मांगने लगे। कुछ पुराने दोस्त उससे दूरी बनाने लगे। और एक दिन जिस आदमी ने उसे सबसे ज्यादा भरोसा दिया था, उसके पिता अचानक बीमार पड़ गए। अमन के पास पैसे नहीं थे। वह अस्पताल के बाहर बैठा था। उसकी जेब में सिर्फ कुछ 100 रुपए थे। उसने पहली बार महसूस किया कि जिंदगी में सिर्फ मेहनत काफी नहीं होती। कभी कभी इंसान को बहुत कुछ खोना पड़ता है ताकि उसे समझ आए कि वास्तव में उसे चाहिए क्या। उस रात अमन घर आया। पिता सो रहे थे। माँ उनके पास बैठी थी। अमन चुपचाप बाहर जाने लगा। माँ ने पूछा, कहाँ जा रहे हो? अमन बोला, माँ शायद मुझसे नहीं होगा। माँ ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोली, तू हार गया है? अमन की आंखें भर आईं। हाँ, माँ ने कहा, तो फिर कल जीतने की कोशिश कौन करेगा? अमन चुप हो गया। माँ ने आगे कहा, बेटा, हार और नाकामी में फर्क होता है। हार वो है जब तू गिरता है, नाकामी वो है जब तू गिरकर उड़ना छोड़ देता है। उस रात अमन सोया नहीं। सुबह होते ही उसने अपनी सारी पुरानी कॉपियां निकाली, पुराने हिसाब देखे, अपनी गलतियां लिखी और पहली बार उसने यह सोचने के बजाय कि मैंने क्या खोया, ये सोचा,
मैंने क्या सीखा? अमन ने इस बार बिल्कुल अलग तरीके से काम शुरू किया। उसने अपने पुराने अनुभव का इस्तेमाल किया। उसने छोटे दुकानदारों की समस्या समझी। उसे पता चला कि बहुत से छोटे दुकानदार अच्छा सामान बेच सकते थे, लेकिन उन्हें सही ग्राहक नहीं मिलते थे। अमन ने एक छोटा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बनाना शुरू किया। पैसे नहीं थे, इसलिए वह खुद रात में सीखता, दिन में काम करता, रात में कंप्यूटर पर बैठता। कई बार वेबसाइट खराब हो जाती, कई बार पूरा काम दोबारा करना पड़ता। लोग फिर हंसते। एक दोस्त ने कहा, भाई तू 25 का हो गया है, अब सपने देखना बंद कर। अमन ने सिर्फ इतना कहा, शायद मैं देर से शुरू कर रहा हूं, लेकिन शुरू तो कर रहा हूं। करीब 1 साल बाद उसका प्लेटफॉर्म चलने लगा। पहले 10 ग्राहक आए, फिर 100, फिर 1000। अमन ने कमाई से कोई बड़ी कार नहीं खरीदी। उसने सबसे पहले अपने पिता का इलाज कराया, फिर माँ के लिए सिलाई मशीन खरीदी, और उसके बाद जिस घर में कभी बारिश में पानी टपकता था, उसकी छत ठीक करवाई। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि जिस शहर ने उसे कभी नाकाम कहा था, उसी शहर में अब लोग उसके बारे में बात करने लगे थे। एक दिन अमन को एक बड़े बिजनेस ग्रुप से ऑफर आया। वे उसकी कंपनी खरीदना चाहते थे। ऑफर बहुत बड़ा था, इतना बड़ा कि अगर अमन हाँ कह देता तो वह करोड़पति बन सकता था। उसने मीटिंग के बाद घर आकर पिता से पूछा, आप क्या कहते हैं? पिता ने कहा, फैसला तुम्हारा है। अमन ने पूछा, अगर मैं बेच दूं तो? पिता मुस्कुराए, तब भी तुम सफल हो। फिर कुछ देर बाद बोले, लेकिन एक सवाल खुद से पूछना, तुमने यह काम पैसे के लिए शुरू किया था? अमन चुप हो गया। उसे याद आया वह दिन जब छोटे दुकानदार उसके पास मदद के लिए आते थे, वह दिन जब उसके पास खुद पैसे नहीं थे, और वह रात जब उसकी माँ ने कहा था, कल जीतने की कोशिश कौन करेगा? अमन ने ऑफर ठुकरा दिया और कंपनी को आगे बढ़ाने का फैसला किया। आज वही अमन अपने ऑफिस की 18वीं मंजिल पर बैठा था। उसकी कंपनी में हजारों लोग काम करते थे। जिस लड़के को कभी स्कूल में कहा गया था, तू कुछ नहीं कर पाएगा, आज उसी लड़के के पास अपनी कंपनी थी। लेकिन उसे सबसे ज्यादा खुशी पैसे की नहीं थी। उसे खुशी इस बात की थी कि उसकी कंपनी हर साल हजारों छोटे व्यापारियों को अपना काम बढ़ाने में मदद करती थी। उस रात उसने अपनी पुरानी तस्वीर उठाई। तस्वीर में वही 20 साल का लड़का था। उसने तस्वीर को देखा और मुस्कुराकर कहा, तू नाकाम नहीं था, तू बस सीख रहा था। कुछ दिनों बाद अमन अपने पुराने स्कूल गया। वही स्कूल, वही मैदान, वही गलियारे, बस लोग बदल चुके थे। वहां एक कार्यक्रम था। अमन को बच्चों से बात करने के लिए बुलाया गया था। वह मंच पर गया। सामने सैकड़ों बच्चे बैठे थे। एक बच्चे ने हाथ उठाया और पूछा, सर, अगर हम बार बार असफल हो जाएं तो? पूरा हॉल शांत हो गया। अमन कुछ सेकंड चुप रहा, फिर मुस्कुराकर बोला, तो एक काम करना, लोगों की बात सुनना बंद मत करना, लेकिन अपनी जिंदगी का फैसला उनकी बातों से मत करना। फिर उसने कहा, क्योंकि दुनिया तुम्हें तुम्हारी आज की हालत देखकर जज करेगी। रात को घर लौटते समय अमन ने कार की खिड़की से बाहर देखा। शहर की वही सड़कें थीं, लेकिन आज उसे सब कुछ अलग लग रहा था, क्योंकि कभी वह इन्हीं सड़कों पर सिर झुकाकर चलता था और आज लोग उसे पहचान कर सम्मान से देखते थे। उसने अपनी आंखें बंद की। उसे अपनी माँ की आवाज याद आई, नंबर कम आए हैं बेटा, जिंदगी का रिजल्ट अभी आया कहाँ है? और शायद यही जिंदगी का सबसे बड़ा सच है। कुछ लोग जल्दी सफल हो जाते हैं, कुछ लोग देर से, लेकिन देर से मिलने वाली सफलता कभी कभी इंसान को सिर्फ अमीर नहीं बनाती, वह उसे इतना मजबूत बना देती है कि फिर दुनिया की कोई भी असफलता उसे आसानी से तोड़ नहीं सकती। इसलिए अगर आज तुम्हें लगता है कि तुम पीछे रह गए हो, अगर लोग तुम्हें कमजोर समझते हैं, अगर तुम्हारी मेहनत का कोई परिणाम दिखाई नहीं दे रहा, तो एक बात याद रखना, तुम्हारी कहानी का सबसे अच्छा हिस्सा शायद अभी लिखा ही नहीं गया है। क्योंकि असली हार गिरने में नहीं, गिरकर यह मान लेने में है कि अब उठना संभव नहीं। और जब तक तुम उठने की कोशिश कर रहे हो, तब तक तुम नाकाम नहीं हो। तुम बस अपनी कहानी का अगला अध्याय लिख रहे हो। अगर कहानी ने आपको एक पल के लिए भी अपने जीवन के बारे में सोचने पर मजबूर किया हो, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ कहानियां नहीं सुनाते, हम उन कहानियों को सामने लाते हैं जिनमें किसी की जिंदगी बदलने की ताकत होती है।